सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5 चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो बेसिकली हम कांग्रेस सिस्टम के बारे मतलब कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं है, दीज आर द नोट्स प्रोवाइडेड बाय CBSE NCERT नोट्स हैं। अगर हैंड रिटन नोट्स की वीडियो चाहिए तो कॉमेंट बिलो। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो पास जवे हो गए इन मई 1964 में ही पास जवे, ठीक है। और फिर 1960 से डेंजरस डिकेड बोला गया क्योंकि ये जो टाइम था ना 1960s का टाइम, ये इंडिया के लिए काफ़ी खतरनाक रहा था। इंडिया को काफ़ी अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े थे इस समय के दौरान। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, गरीबी इंडिया को फेस करनी पड़ी, इनइक्वालिटी और कम्युनल एंड रीजनल डिवीजन। मतलब कम्युनल बेसिस पर भी लोग डिवाइड होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे भी और रीजन के बेसिस पे भी लोग एक दूसरे से बिछड़ रहे थे और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा फैल गई। और प्राइम मिनिस्टर हमारे पहले थे जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद समझ नहीं आया लोगों को कि कैसे हैंडल करे, अब देश कौन चलाएगा, ठीक है। तो इसलिए फेलियर हो रहा था डेमोक्रेसी का और डिसइंटीग्रेशन हो रही थी कंट्री के लिए। इंडिया ने मेनली फेस करे थे दो चैलेंजेस फ्रॉम 1964 से 66 ड्यूरिंग लाल बहादुर शास्त्रीज रीजन लाइक इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 एंड इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। एवरीवन नोज, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि इंडो चाइना और इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी। चाइना में वॉर हुई थी हमारी तिब्बत की वजह से, और पाकिस्तान से तो हमारे चलते ही रह रहे झगड़े। और इसके साथ साथ ये इतना कम था कि मॉनसून भी फेल हो गया, मतलब बारिश वगैरह आई नहीं, सूखा पड़ गया और फूड क्राइसिस हो गए। जिससे क्या हुआ, फेमस स्लोगन भी बनी जय जवान जय किसान, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी क्योंकि फूड क्राइसिस हो गया था, ठीक है। फिर कांग्रेस पार्टी ने फेस किए चैलेंजेस जैसे कि पॉलिटिकल सक्सेशन फॉर द सेकंड टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। हमने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि ड्यूरिंग ताशकेंट एग्रीमेंट इन 1966 लाल बहादुर शास्त्री जी वॉज पास्ड अवे। उसी टाइम पीरियड में वो भी पास जावे, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक और शौक हो गया कि यार अभी तो नेहरू जी मेरे थे मतलब पास जावे, और अब ये भी, अब क्या होगा। फिर एक इंटेंस कंपटीशन हुआ बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई जो थे वो महाराष्ट्र के थे CM, और जो इंदिरा गांधी जी थी वो थी जवाहरलाल नेहरू जी की डॉटर। टू रिजॉल्व अ सीक्रेट बैलेट वोट कॉमन, कांग्रेस ने एक सीक्रेट बैलेट, मतलब कि किसी को पता नहीं था कि कौन किसको वोट कर रहा है, ऐसे सीक्रेट बैलेट एक डिब्बे में, टिन के डिब्बे में ऐसे नाम वगैरह डालते हैं पर्ची, वैसे वोटिंग हुई। इंदिरा गांधी ने डिफीट किया मोरारजी देसाई को एंड अ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर वाज सीन इन अ साइन ऑफ मेच्योरिटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। और उस वोटिंग में कौन जीती, इंदिरा गांधी, और वो बन गई हमारी प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी वॉज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी डिसाइडेड टू डिवैल्यू द इंडियन रुपी इन ऑर्डर टू चेक इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1967। इस दौरान इंदिरा गांधी ने डिवैल्यू, मतलब कि हमारी इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम करी। क्या चेक करने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि हो रहे थे 1967 में। कॉन्सिक्वेंटली $1 कुड बी परचेज फ्रॉम लेस देन ₹5 आफ्टर डिवैल्यूएशन विच कॉस्ट मोर देन 7। पहले ना $1 ₹7 का था, अब तो 80 करीब हो गया अप्रॉक्स, लेकिन पहले ₹5 का था। तो इंदिरा गांधी जी ने जब डिवैल्यूएशन किया तो अब हमें वो ₹7 का पड़ने लग गया, जिससे क्या हुआ, प्राइस राइज हुए और लोगों ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट एसेंशियल कमोडिटीज प्राइस राइज। क्योंकि जो उनके बेसिक नीड्स थे ना, आटा दाल चावल, इन पे जो हमारे बेसिक नीड्स होते हैं इनके प्राइस बढ़ गए थे, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट की, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये जो स्ट्रगल थी एक सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी की स्ट्रगल थी, ठीक है। द कांग्रेस पार्टी डिसीजन ऑफ डिवैल्यूएशन गिव बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। अब यहाँ से जन्म हुआ नॉन कांग्रेसिज्म, मतलब वो लोग जो कांग्रेस पार्टी के अपोजिट साइड से, जो उनको अपोज करते थे। अब इन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म प्रोग्राम्स चलाने शुरू कर दिए, अपनी एक अलग आइडियोलॉजी बना ली एंटी कांग्रेस की। और द फोर्थ जनरल इलेक्शन हुए 1967 में। फोर्थ जनरल इलेक्शन जो हुए थे 1967 में थे। फर्स्ट में कौन जीता, PM जवाहरलाल नेहरू, सेकंड में लाल बहादुर शास्त्री जी, थर्ड में इंदिरा गांधी, और फोर्थ ये हुए हैं जो कि बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे, नॉट इन फेवर ऑफ कांग्रेस, क्योंकि नॉन कांग्रेसिज्म बढ़ गया था डिवैल्यूएशन की वजह से। पॉलिटिकल लीडर जैसे कि कामराज इन तमिलनाडु, SK पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड KB सहाय इन बिहार वर डिफीटेड अलॉन्ग विद मेजॉरिटी लॉस इन अदर स्टेट। तो ये जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे ना, ये लोग इन स्टेट्स में हार गए थे, और नॉन कांग्रेस पार्टी ने अच्छी खासी मेजॉरिटी में वोट्स सिक्योर कर लिए थे, इंक्लूडिंग कोलिजन गवर्नमेंट। अब एक यहाँ पे टर्म आती है कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, जब एक पार्टी के पास इकट्ठी मेजॉरिटी नहीं होती तो 3-4 पार्टी या फिर 2 पार्टी मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जो कि कोई एक सिंगल पार्टी नहीं होती, वो 2-3 पार्टियों का मिक्सचर होता है, वो मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट।
ठीक है। फिर कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट नॉन कांग्रेस पार्टीज विच वर टर्म्ड एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक, और इस टाइम को पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी बोला गया था। जो इलेक्शन हुए थे 1967 में एक फिनोमिना ऑफ कोलिजन लेकर आए थे वो अपने साथ, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जॉइंट लेजिस्लेचर पार्टीज बन गई थी, क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट थी ना। उसको SVD मतलब संयुक्त विधायक दल भी बोला गया था। जो SVD थी वो बिहार के अंदर 2 सोशलिस्ट पार्टी से बनी थी, SSP और PSP, और साथ में CPI ऑन द लेफ्ट एंड जनसंघ ऑन द राइट। इन पंजाब इसको बोला गया था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट एंड कॉम्प्रोमाइज 2 राइवल अकाली पार्टीज एट दैट टाइम। इमीडिएटली 1967 के बाद इंदिरा गांधी जी ने 2 चैलेंजेस फेस करे अपनी खुद की इंडिपेंडेंस को बनाने के लिए थे, सिंडिकेट एंड टू रिगेन ग्राउंड विच वर लॉस इन 1967। 1967 में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता। अब सिंडिकेट एक टर्म आई है। सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट है जो ओल्ड कांग्रेस के नेता थे ना, उनको सिंडिकेट बोला गया है। क्या? ओल्ड कांग्रेस लीडर, उनको बोला गया सिंडिकेट। ठीक है, तो सिंडिकेट ये लोग थे, वो भी इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट थे। उन्होंने इंदिरा गांधी जी को इसलिए इलेक्ट किया था, उनको लगा था कि ये नई मैदान में उतरी है, हमसे पूछेगी सब कुछ। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं करा, उन्होंने अपना खुद का दिमाग लगाया, उनको पीछे छोड़ दिया, इसलिए वो भी उनके अगेंस्ट हो गए। इंदिरा गांधी adopted a very bold strategy as she converted its ideological struggle, launched a series initiated and go to Congress working committee to adopt 10-point program। 1967 में इंदिरा गांधी जी ने दिमाग लगा के 10-point प्रोग्राम निकाला, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड थी, जैसे कि कंट्रोल ऑफ बैंक, नेशनलिज्म, इंश्योरेंस, सीलिंग एंड अर्बन प्रॉपर्टीज, इनकम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें अपने 10-point प्रोग्राम में रखी। सिंडिकेट जो थे वो इनफॉर्मल नेम और गिवन टू द ग्रुप ऑफ कांग्रेस, जैसे कि KM राज, ये कुछ नेम है, इनकी पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर में, तो इनको अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ लेना। विद इन कांग्रेस सिंडिकेट का हैड अ ग्रेटर से इन इंदिरा गांधी फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आफ्टर स्प्लिट कांग्रेस। हाँ, तो जब दोनों कांग्रेस बढ़ गई ना, तो एक कांग्रेस बट गई। जब कांग्रेस O बनी और कांग्रेस R बनी। कांग्रेस O थी, उनका कहना था कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कांग्रेस को बनाया है, इसमें सारे सिंडिकेट से, और जो कांग्रेस R थी वो इंदिरा गांधी वाली थी। द फॉर्मल स्प्लिट इन सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम इन ओपन फोरम में, ये आया 1969 में। दरार तो पड़ गई थी, ओपन फोरम में आया 69 में, जब नॉमिनेशन हुआ कैंडिडेट का फॉर प्रेसिडेंट। तो अब प्रेसिडेंट बनाना था, तो इंदिरा गांधी वाला और कांग्रेस O और कांग्रेस R दोनों में से एक लोगों को नॉमिनेट किया गया। इंदिरा गांधी के कैंडिडेट जो है वो जीत गए थे, जो कि थे VV गिरी ओवर SN संजीवा रेड्डी। ये थे O वालों के और ये थे R वालों के, R वालों के जीत गए, जिससे क्या हुआ, और भी बहुत मेजर स्प्लिट आ गया पार्टी के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय सिंडिकेट नोन एज ओल्ड कांग्रेस एंड R इज रिक्वेशनिस्ट लेड बाय इंदिरा गांधी नोन एज न्यू कांग्रेस। एवरीवन बिलीव दैट रियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ वाज अंडर कमांड ऑफ कांग्रेस। सबको ये बिलीव था कि जो रियल स्ट्रेंथ है ना ऑर्गेनाइजेशन की, कांग्रेस की, वो कांग्रेस O वालों के अंदर है। और कुछ जैसे कि SSP, PSP, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी एंड भारतीय क्रांति दल, जो कि ग्रैंड अलायंस बनाया था अगेंस्ट इंदिरा गांधी। ये कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया था, वही संगठन बनाया था अगेंस्ट इंदिरा गांधी, और इन्होंने प्रोग्राम करा था इंदिरा हटाओ। इससे रिलेटेड MCQ CVT में भी और बोर्ड में भी आ सकता है, इंदिरा हटाओ से रिलेटेड। इन कॉन्ट्रास्ट टू इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी ने एक पॉजिटिव प्रोग्राम चलाया, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी थी दिमाग वाली, उन्होंने इंदिरा हटाओ की जगह एक पॉजिटिव प्रोग्राम कर दिया, गरीबी हटाओ। तो जो मिनॉरिटी वाले लोग थे ना, उनको अपनी तरफ उन्होंने, दलित, आदिवासी, मिनॉरिटी, वुमेन्स, इन सबको उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया। ठीक है, लैंडलेस लेबर, दलित, आदिवासी, मिनॉरिटी मूवमेंट, अनएम्प्लॉयड यूथ एज वेल एज फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर। इन सब पे लैंड सीलिंग पता है ना क्या होती है? जब किसी के पास एक लिमिट सेट कर दी जाती है, अगर किसी के पास उस लिमिट से ज़्यादा ज़मीन पाई गई तो उसकी जो एक्स्ट्रैक्ट ज़मीन है ना, वो सरकार अपने अंडर ले लेगी, और जिन पे नहीं है उनको दे देगी। उस पर फिर उस इंसान का कोई हक नहीं रहेगा जिसकी पहले हुआ करती थी। ठीक है, और अर्बन प्रॉपर्टी एंड रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी एक्सेट्रा। सक्सीड टू बिल्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस्ड ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ कॉन्टेस्ट 1971। इसकी वजह से जब 1971 में इलेक्शन हुए तब कांग्रेस को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। इंदिरा गांधी डिड नॉट रिसीव ओल्ड कांग्रेस पार्टी बट शी रीइन्वेंटेड अ पार्टी बाय फॉर्मिंग एन एंटायर डिफरेंट पॉपुलर पार्टी टू अकोमोडेट सम सोशल ग्रुप्स। इंदिरा गांधी जी को अपनी पहली वाली पार्टी तो नहीं वापस मिली, लेकिन उन्होंने खुद की एक अपने बलबूते पर न्यू कांग्रेस बनाई और एक बहुत ही अच्छा सोशल फॉर्मिंग करी। Thus, इंदिरा गांधी restored the Congress system by changing the nature of Congress system itself. इंदिरा गांधी ने रिस्टोर मतलब दोबारा अपने कब्जे में, मतलब दोबारा सिस्टम को रिवाइव कर दिया, लैंग्वेज में बोलो तो गेम्स की रिवाइव करा, और चेंज करके थ्रू नेचर ऑफ कांग्रेस। तो इसमें कुछ वर्ड्स लिख रखे मैटर के, जैसे कि डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि लीव कर देता है पार्टी, और
ही इज़ इलेक्टेड एंड ज्वाइन अनदर पार्टी। मान लो डिफेक्शन उसे कहते हैं कि एक का नाम है अब्दुल, वो एक पार्टी में है, एक पार्टी का अब्दुल है एसएसपी का, एसएसपी से वो इलेक्टेड हु लीव द पार्टी, उन्होंने अब्दुल ने वो पार्टी छोड़ दी और किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वहाँ से इलेक्ट हुआ। ऐसे ये एक वहाँ पे वो भी बना है, आयाराम गयाराम बुक में अच्छे से इसका एग्जाम्पल दे रखा है। नॉन कांग्रेशन वही है जो कांग्रेस के अपोजिट थे, कांग्रेस ओ मतलब सिंडिकेट जो पुराने थे, ऑर्गेनाइजेशन कहते थे खुद को, कांग्रेस आर जो रिक्वेशनिस्ट थे, जो न्यू वाली कांग्रेस थी। ग्रैंड अलायंस वही जब मेजर इलेक्टोरेट अलायंस बनती है, अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज मिलकर एक बड़ा दल बनाती है। सिंडिकेट्स पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर फ्रॉम पहले के ऑफ कांग्रेस। तो ये है पूरा आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ये चैप्टर इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।